महागठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। कांग्रेस ने अब यह स्पष्ट कर दिया है। तेजस्वी यादव के नाम पर यानी मुहर लग चुकी है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ही है। महागठबंधन की पीसी से सीएम चेहरे का जो नाम है वो सामने आ गया और मुहर लग गई। महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बड़ा ऐलान किया गया। तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ ही महागठबंधन चुनाव में जाएगा, ये तय हो गया है। और चुनाव के बाद सरकार बनी तो तेजस्वी ही सीएम होंगे। कांग्रेस के सीनियर चुनाव पर्यवेक्षक ने इस बात पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अब सीएम फेस को लेकर चल रही संशय की स्थिति पूरी तरह से महागठबंधन के अंदर खत्म हो गई है। और यहीं पर अब सवाल ये भी उठने शुरू हो गए हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे एनडीए से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। और इतना ही नहीं, महागठबंधन में डिप्टी सीएम को लेकर भी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। चुनाव के बाद सरकार बनी तो एक से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे। और शुरू से डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी कर रहे मुकेश सहनी के नाम पर फिलहाल मुहर भी लग गई है। बाकी और कितने और कौन कौन डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, इसका फैसला चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी पर भी मुहर लग गई है। राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। तो महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार को आगे ले जाने का है, हम नई सोच के हैं और सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने पूछा कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। विजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। बट एक युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। वहीं महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद के दावेदार मुकेश सहनी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 150 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने स्वीकार किया कि 2020 में उन्होंने जल्दबाजी कर दी थी, जिसकी कारण तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सके थे। डिप्टी सीएम घोषित किए जाने पर मुकेश सहनी ने कहा उन्हें कई बातों का इंतजार था जो आज पूरा हुआ। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में फ्रेंडली फाइट की स्थिति को सुलझाने में उनकी पार्टी लगी हुई है और उम्मीदवारों को बैठने का काम भी शुरू हो गया है। मुकेश सहनी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। मुकेश जी, 5 साल पहले का वो समय, वही हॉल, और आज भी 5 साल के बाद वही दिन, वही हॉल, चेहरे पर आज मुस्कान है लेकिन वो तनाव था। आज किस कदर आप अपने को अलग महसूस कर रहे हैं उस 5 साल से? नहीं, देखिए, उस समय में थोड़ा विचार समय बधा नहीं था, पॉलिटिकल जो अनुभव जो होना चाहिए वो उतना नहीं था, और हमने उस समय थोड़ा जल्दीबाजी किया, जिसके कारण हम लोगों को आज भी अफसोस होता है
कि सीएम तेजस्वी जी बनते बनते रह गए। मैं भी डिप्टी सीएम बन जाता और अच्छे सीट के साथ वहाँ रहता और सरकार हमारी होता और जनता के बीचों विचार को लेकर आगे बढ़ता। तो अफसोस होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर ही सही लेकिन संतुष्ट हुआ और आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी टॉप लीडरशिप ने तय किया कि बिहार में हमारी सरकार बनेंगे तो 1 नंबर का कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे और दूसरा अगर कुर्सी होगा तो डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे। तो ये हमारे खुशी का पल है। मतलब मुकेश सहनी को इसी दिन का इंतजार था कि डिप्टी सीएम उनको घोषित किया जाए। ऐसे कई समय का इंतजार मैं कर रहा था और खास करके अब पिछली बार जो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार में मंत्री कैसे बन गया। कि 30 सीट पर लॉक हो गया, ये 15 तक बात कहाँ चली गई? नहीं ठीक है, हमारी इच्छा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े और सीट में कमी जरूर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। 243 सीट हमारा इंडिया गठबंधन का है, महागठबंधन का 243 पर हम लोग लड़ेंगे और सीट जो भी मिला उसको ओके है और उस पर हम लोग अपने जो भी सीट मिला 15 उस पर हम जीत दर्ज करेंगे। फ्रेंडली फाइट हो रही है कई सीटों पर, उससे एक कंफ्यूजन की स्थिति है वर्कर्स और आम कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे राज्य में 10-12 सीट पे ही ऐसा स्थिति है, बाकी जगह तो क्लियर है। तो जहाँ क्लियर है वहाँ तो कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 सीट है उस पर भी हम लोग समय रहते हुए सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आज हम ही ने बाबू बरी से हमने नॉमिनेशन वापस करवा लिया है, नामांकन जो है वापस करवाया और उसी तरीके से सब जगह लोग सहयोगी दल वापस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मुकेश सहनी, बहुत बड़ा दावा, 150 सीटों पर जीत होगी महागठबंधन की। बहरहाल अब चुनाव परिणाम जिस दिन आएगा उसके बाद ये पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी के दावे में कितना दम है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार तो घोषित कर दिया है, लेकिन बिहार में वैकेंसी कहां है। सारण के मकेर में संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया है और आप सब जानते हैं, अभी रूडी जी ने कहा, वो तो ऐसा स्लोगन बन गया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई वैकेंसी मुख्यमंत्री पद का नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यही हम लोगों का स्लोगन है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार किया है और इस दौरान उन्होंने महागठबंधन से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किए जाने पर निशाना साधा और कहा कि इसमें महागठबंधन और बिहार का विनाश दिख रहा है। जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के काम की तारीफ की, साथ ही लालू प्रसाद के शासनकाल में हुए पलायन के लिए भी निशाना साध दिया। जेपी नड्डा यहां बीजेपी उम्मीदवार रणविजय सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए, बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। और जब मैं ये कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक वक्तव्य दे रहा हूं। दोनों का किरदार देख लीजिए आप। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने और पिछले 11 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से आज बिहार प्रगति के राह पर तीव्र गति से चल पड़ा है। ये आप सब लोगों ने भी देखा हो। बोलिए, देखा है कि नहीं देखा है? सड़क बनते देखा है कि नहीं देखा है? रेल पहुंचते देखा है कि नहीं देखा है? हर दृष्टि से विकास को पटरी पर लाने का काम पिछले 20 वर्षों में हुआ है। लालू जी कहा करते थे, अरे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी तुमको पकड़ने के लिए। पलायन के बारे में आज ये तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी कहते थे हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। ये बिहार को तुम इज्जत देते थे। वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम फेस घोषित होने पर भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद के मिली सजा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है।
लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और ये सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। और उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32.5 साल की सजा हो चुकी है। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की। तेजस्वी यादव की बिहार सरकार पर उनकी योजनाओं का नकल करने के आरोप पर रविशंकर प्रसाद ने 2 टूक जवाब भी दिया है। हमारी नकल करते हैं, कभी आपकी नकल का मामला क्या है? एनडीए जो कहता है वो करता है और आप लोग सिर्फ घोषणा करते हैं। और पटना के पत्रकार ध्यान रखें, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या तेलंगाना, इनका कोई भी घोषणा पूरी नहीं कर सके क्योंकि पैसा ही नहीं था। याद है ना आपको? इनको कहना पड़ा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते या नहीं कर सकते। तो लोग घोषणा पार्टी, घोषणा सरकार, जमीन पर कोई भी नहीं उतारी अपनी योजना। यहां जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, सारण के मकेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद और आरजेडी के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन लोगों ने बिहार में कोई काम नहीं किया, विकास का सारा काम हम लोगों ने किया है और अब कहीं कोई झंझट नहीं होता है और बिहार के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग मिल रहा है। आते भी हैं आदरणीय मोदी जी और सब जगह काम कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह जानिए बिहार का में जो काम हो रहा है और उसी तरह से केंद्र का भी सहयोग पूरा का पूरा मिल रहा है। तो सब जगह से बिहार बहुत आगे जाएगा। हम आपको इतना कहेंगे, याद करिए अभी जो पुराना लोग था वो सब कभी कुछ काम किया है, इसलिए ध्यान दीजिए, दूसरे को वोट मत दीजिएगा, इधर ही दीजिएगा। अब इतना जो काम हो रहा है और सब काम हो रहा है। आप जिले में कराए गए कार्य सारण में, आपको याद होगा कि सारण का पहले क्या हाल था। इन लोगों ने कोई काम किया था? उन लोगों ने वर्ष 2005 के से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। बढ़ते आगे, 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी जनसभा की शुरुआत समस्तीपुर से करने वाले हैं, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। समस्तीपुर के दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान में जनसभा का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर से चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि पितौजिया कर्पूरी ग्राम जाकर उन्हें नमन करेंगे और उसके बाद दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा, जहां पर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। मॉक ड्रिल किए गए हैं और हेलीपैड जो है उसे तैयार कर लिया गया है। एयरफोर्स के जो अधिकारी थे, जो टीम थी, वो यहाँ हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचकर मॉक ड्रिल की है। फिर यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है और यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम होंगे इसको लेकर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष रामसिमरन सिंह हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पे तैयारी चल रही है। देखिए, जब से चुनाव अधिसूचना जारी हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह पहली यात्रा है, प्रथम यात्रा, और कल से इस चुनावी शंखनाद का
बिगुल यहीं से फूंका जाएगा। ये जननायक की धरती है। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के आवास पे जाके उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वहाँ से आके इस दुधपुरा के हवाई अड्डा मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समस्तीपुर आगमन हो रहा है। जिला वासियों में काफ़ी खुशी का माहौल है और हमारा जिला वासियों का सौभाग्य है कि चुनावी जनसभा का शुरुआती समस्तीपुर जिला से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिन्होंने देश का विकास करने में अहम योगदान निभाए हैं और ख़ास करके महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो चिंता किए हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी का जहां भी आगमन होता है तो महिलाएं उत्साहित होकर के उनसे मिलने के लिए, उनका उद्बोधन, उनका भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित होती है। जो दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान जहां जनसभा होना है वहां पर तमाम तरह की जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में होने वाली पीएम की रैली को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि हम सभी लोग पीएम का जोरदार स्वागत करेंगे। कार्यक्रम में से नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव एक तरफा होना है और 14 नवंबर को लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। कल प्रधानमंत्री जी का चुनावी अभियान का शुरुआत समस्तीपुर के धरती, मिथिला के धरती से हो रहा है। हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, उस गांव में रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है और जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं, रुझान है, एक तरफा चुनाव है और बड़े मार्जिन से एनडीए जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी कल समस्तीपुर और बेगूसराय से पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं और पीएम के शंखनाद के बाद टिकट बेचवा पार्टी पूरी तरह से हवा हवाई हो जाएगी। आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है और कहा कि कल के बाद से टिकट बेचवा पार्टी धराशायी हो जाएगी। भीड़ को नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनावी सभा का प्रथम चरण में शंखनाद करेंगे। बेगूसराय और समस्तीपुर, और उनके शंखनाद के बाद सारे वोटकटवा पार्टी, टिकट बेचवा पार्टी, आरजेडी में उनके कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप है और कांग्रेस के साथ साथ वीआईपी पर भी आरोप है, यानी महागठबंधन टिकट बेचवा पार्टी। ये टिकट बेचवा पार्टी कल के बाद जब शंखनाद मोदी जी करेंगे बेगूसराय की धरती से, तो अपने ही धराशायी हो जाएगा। हम बिहार में 2010 से अधिक जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी यादव के बड़े वादे के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों की सफलता की कहानी बताई है। सीएम ने लिखा कि मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियां सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 44 जीविका दीदियों का एक समूह क्लाउड किचन चलाता है, जिसका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए है और 50 लाख रुपए मुनाफा होता है। इतना ही नहीं, इससे सरकार को भी 15 लाख रुपए टैक्स मिल रहे हैं। सीएम ने लिखा है कि जीविका दीदियों के नाम पर ये लोग परिवार की आजीविका तलाश रहे हैं और आधी आबादी के लिए चांद तारे तोड़ लाने की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ने इन लोगों को भी मौका दिया था, लेकिन इनका ध्यान जनता की सेवा से ज्यादा मेवा खाने पर लगा था। वहीं युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। रोहित सिंह ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण का नामांकन खत्म हो गया है और अब तक तेजस्वी एसी रूम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। साथ ही कहा कि बिहार लोकतंत्र और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों की धरती है और हम राजकुमार को नहीं स्वीकार करेंगे।
बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। प्रथम चरण का नामांकन भी समाप्त हो गया, तब जाकर कांग्रेस पार्टी ने कन्विक्टेड लालू प्रसाद जी के दबाव में उनके राजकुमार चार्जशीटेड तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री इन वेटिंग का उम्मीदवार घोषित किया है और घटक दल से भी एक नौजवान नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पटना की ऐतिहासिक धरती पर की है। यह बात कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, कन्विक्टेड और चार्जशीटेड अलायंस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को भली भांति पता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।